Hello, Namaskar to everyone. Today we are reading narration. This is part 2 of this topic. Change direct speech into indirect speech in assertive sentence. Important information, rules and example. आज हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते समय कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी रखनी है, नियम्स और एग्जाम्पल जो असर्टिव सेंटेंस है उसके संदर्भ में हम इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनने थे वो सभी सेंटेंस इस वीडियो के अंदर लिए हैं। उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण नियम्स, रूल्स बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जब कोई हमारा डायरेक्ट स्पीच हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किस प्रकार से तब्दील किया जाता है, उसका पहला रूल्स हम इस प्रकार रहेगा। डायरेक्ट स्पीच होता है दो भाग के अंदर होता है। एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो बाहर वाला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसका अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। वो जिस टेंस के अंदर आया है उसी टेंस के अंदर वापस हमें लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रिपोर्टेड स्पीच में कोई वर्ड्स ऑफ टाइम या प्लेस अर्थात समय व स्थान सूचक कोई शब्द आए तो उसको हमें नियमों अनुसार परिवर्तन करना है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है। और आप जो पहला भाग है उसको भी जरूर देखना, उसके अंदर सारे नियम हमने बताए हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। जो दूसरा नियम है वो नियम ये कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका अगर आपको टेंस पास्ट टेंस मिल रहा है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियम अनुसार परिवर्तित करना है। तीसरा नियम, रिपोर्टेड जो वर्ब है उसका टेंस तो आपको पास्ट टेंस मिल गया, लेकिन जो आगे आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, कहावत है, मुहावरा है, ऐतिहासिक तथ्य है, आदत के संबंधी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस होने के बावजूद भी आपको उसका टेंस नहीं बदलना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस पास्ट टेंस होने के बावजूद भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम इसका अगला नियम देख लेते हैं। चौथा नियम कहता है रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसका बदलने का तरीका क्या रहेगा, यानी जब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आए तब आपको वर्ब बदलनी है तो किस प्रकार बदलेंगे। और ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि उस वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आया हो। अगर शब्द आया है से तो उसको बदलना है टेल के अंदर, और अगर शब्द आया है सेज SAY और उसके बाद में S लिखा है तो आपको बदलना है टेल्स के अंदर। उसके बाद में वर्ड लिखा है सेड टू तो सेड टू के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा टोल्ड। अब आप समझ चुके हैं कि से शब्द आया है तो टेल के अंदर बदलना है, सेज शब्द लिखा है तो टेल्स के अंदर बदलना है, और सेड टू है तो टोल्ड के अंदर बदलना है। और ये कब बदलोगे आप, जब असर्टिव सेंटेंस के अंदर बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो बदलना है। अगला नियम देख लेते हैं पांचवा। ये लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए जो कंजक्शन वर्ड होता है, जो संयोजक शब्द होता है वो दैट होता है। दैट से हम दोनों वाक्यों को अटैच कर लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। अगला नियम है रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड ऑफ टाइम या प्लेस, स्थान या दूरी सूचक कोई शब्द आया है तो उससे हमें नियमानुसार परिवर्तित करना है। हम आपके सामने एक एग्जाम्पल देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, उसके बाद में कॉमा आई है और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाद सेंटेंस शुरू होगा आई वेंट देयर, फुल स्टॉप के बाद में आगे वापस इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गई है। इस प्रकार आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो पहले आती है और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो पहले लिखा है ही सेड टू मी वो कहलाएगा रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब,
और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। प्रश्न पत्र के अंदर इस प्रकार का जो सेंटेंस आया है और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदलना है, तो अब आप किस प्रकार बदलेंगे, उसका बदलने का तरीका हम लिखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने, राम सेज, राम एक वचन है और सिंगुलर है, इसलिए सेज लिखा है, क्रिया के अंदर डज मिला हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, उसके बाद में फुल स्टॉप के बाद में इन्वर्टेड कॉमा बंद हो चुकी है। आपके सामने पहला सेंटेंस दिख रहा है राम सेज, और इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में जो लिखा हुआ है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको किस प्रकार बदलना है, एक एक शब्द को मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सबसे पहले हम किस प्रकार चेंजिंग करेंगे, जो राम शब्द सब्जेक्ट है वो लिखा है उसको एज इट इज आपको वापस लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ आता है उसको पुनः वापस लिखते हैं। उसके बाद में सेज ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, तो हम यहाँ वर्ब के अंदर किसी प्रकार के टेंस चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं आया है, इसलिए हम एज इट इज सेज को वापस लिख देंगे। इसको टेल के अंदर नहीं तब्दील करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में इन दोनों जोड़ने के लिए एक कनेक्टेड शब्द यहाँ हम लिखेंगे और वो कंजक्शन शब्द होगा यहाँ दैट, ये हमने लिख दिया। अब दोनों सेंटेंस एक साथ जुड़ जाएंगे। अब जो अगला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसका जो कर्ता चिल्ड्रन है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम किसी सूरत में उसका पर्सन चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज वापस लिखते हैं। तो चिल्ड्रन को हम वापस लिख देते हैं, ये लिख दिया चिल्ड्रन। उसके बाद में जो इसका टेंस बदलना होता है वो हम नहीं बदलेंगे। इसका मेन कारण है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आया है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। लाइक को वापस पुनः लाइक ही लिखेंगे, उसके बाद में टू लगाएंगे और प्ले लिख देंगे। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट के अंदर बदल दिया। इसमें हमने यहाँ पर किसी प्रकार का टेल और टेल्स नहीं लिखा, इसका अर्थ हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए कि से या सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आए तो हमें से और सेड ही वापस लिखना है। अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, सरोज विल से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिंकू इज ऑनेस्ट। पहला जो सेंटेंस है सरोज विल से, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिंकू इज ऑनेस्ट लिखा है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो पहले आया है रिपोर्टिंग वर्ब उसको हम लेते हैं आगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का जो करता है उसको हम लिखेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले ले रहे हैं, जैसे सरोज, तो सरोज को हमने एज इट इज वापस लिखा। उसके बाद जो विल से है और उसके बाद में कोई तरह का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हम इसको पुनः इसी भांति विल और उसके बाद में से लिखेंगे। जो दोनों सेंटेंस हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लेंगे, असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम दैट शब्द काम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट। और उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है रिंकू, तो ये भी थर्ड पर्सन है, तो हमें पुनः यही वापस लिखना है, तो हमने लिख दिया रिंकू। उसके बाद में इसका टेंस नहीं बदलना है, वो हमने पहले ही बता दिया है कि ये वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तो हम इसको पुनः इज और ऑनेस्ट लिख देते हैं। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर, और अगला एग्जाम्पल लिखा हमने हरी सेज टू मी। अगला सेंटेंस लिया हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड टू जोधपुर नाउ। अब इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको एक बार और बता देते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हमें इसका टेंस देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का, कि इसका टेंस क्या है, ताकि उसके आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जा सके। तो इसका टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए इसका टेंस बदलाव नहीं होगा। ये जिस टेंस के अंदर आया है रिपोर्टेड स्पीच, उसी टेंस में पुनः वापस लिखना है, पहली बात।
दूसरा हमें ये देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तब हम इस की जो वर्ब है सेज उसको हमें बदलना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता यहाँ पर, जैसे ऊपर दो वाक्य इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हम वापस वही शब्द से और सेज को वापस लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा। अभी बदल के बताते हैं आपको। उसके बाद में इसका जो कंजक्शन शब्द है वो लिखना है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो हरी शब्द आया सब्जेक्ट वो लिखते हैं। हमने लिखा हरी, उसके बाद में जो सेज टू था इसकी जगह हमें लिखना है अब टेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर टेल्स और एस लगा डज के कारण। उसके बाद में हमने मी लिखा जो ऑब्जेक्ट था। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होगा वो दैट होगा, वो हमने लिख दिया दैट। उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, और आपको बता रखा है अगर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके जो सब्जेक्ट है उससे चेंज होगा, और अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उससे चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन में होता तो वो चेंज नहीं होता। जैसे ऊपर दो वाक्य थे, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के अंदर है। जैसे चिल्ड्रन है ये भी थर्ड पर्सन है, रिंकू है ये भी थर्ड पर्सन के अंदर है, संज्ञा आई है ना इसलिए थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज वापस लिखेंगे। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो आई आया है वो फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उससे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है हरी, ये पुल्लिंग है, मेल है, और इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर आई को चेंज करेंगे ही के अंदर, तो हमने लिख दिया ही। उसके बाद में ही सिंगुलर होने के कारण या प्रेजेंट टेंस के अंदर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी इज, तो हमने लिख दिया इज। उसके बाद में गोइंग जो क्रिया है वही एज इट इज लिखनी है, विथ एज इट इज आएगा, माई फ्रेंड हट जाएगा, उसकी जगह ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आई था आई के अनुसार या जो पोसेसिव था माई हुआ, ये संबंधवाचक माई हुआ। यहाँ पर ही है तो ही के अनुसार जो संबंधवाचक होगा वो हिज होगा, तो हिज फ्रेंड। उसके बाद में टू और जोधपुर, और उसके बाद में जो नाउ शब्द आया है उसको हमें तब्दील करना पड़ेगा देन के अंदर, तो हमने बदल दिया देन। इस प्रकार आपके सामने एक सेंटेंस को बदला है। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि किस प्रकार हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर बदला है, जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। सीता सेड, और जो सेड है वो SAY से का सेकंड फॉर्म है। जो वर्ब होती है से यानी कहना, उसका सेकंड फॉर्म है SAID सेड। तो इस कारण हम समझ चुके हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस हो गया पास्ट टेंस। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है। आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क टुडे। इसके अंदर सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैंने कुछ निशान लगाए हैं कि हमें क्या क्या चेंज करना है। इसका जो सब्जेक्ट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, और पास्ट टेंस होने के कारण इसका जो टेंस है वो भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। उसके बाद में ये जो कंप्लीट शब्द है इसकी जगह भी हमने डैश किया, ये भी हमें चेंज करनी पड़ सकती है। उसके बाद में जो दिस शब्द है इसके नीचे भी हमने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब इसको भी हमें चेंज करना है। अंत में जो टुडे लिखा है ये सर्टेन वर्ड है और इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए चेंज किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सीता, उसके बाद में जो सैड शब्द आया है और उसके बाद में कोई प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सैड का पुनः सैड ही लिखना है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में दोनों रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट, ये जो दैट शब्द है ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो करता है आई, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उससे परिवर्तित करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो उसका जेंडर फीमेल है, तो इसका अगर अपन प्रोनाउन चेंज करेंगे या तो वो हो जाएगा सी, SHE। तो हम यहाँ लिखेंगे आई की जगह सी। उसके बाद में ये बार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के कारण इसका टेंस भी हमें चेंज करना है, इसको भी हमें पास्ट टेंस में करना है। तो कैन को किस में बदलेंगे,
कुड के अंदर, तो हमने लिख दिया कैन का कुड। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के कारण नॉट शब्द आया था, तो हमें पुनः वापस लिखना है नॉट, और कंप्लीट शब्द को एज इट इज वापस लिखना है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लिया है कैन का कुड, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, तो हमने लिख दिया। उसके बाद में जो दिस शब्द आया है, दिस को हम चेंज करेंगे दैट के अंदर, तो हमने लिखा दैट। उसके बाद में जो वर्क शब्द था वो लिख दिया, और अंत में जो टुडे था, टुडे की जगह हम लिखेंगे दैट डे, तो वो भी हमने लिख दिया। इस प्रकार हमने एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला, जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस था। तो आप समझ चुके हैं, जिसका रिपोर्टिंग पास्ट टेंस के अंदर हो तो हम किस प्रकार उसको बदले, और ये पास्ट टेंस कैसे हैं, ये हमने कैसे पहचाना। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो ये वर्ब आई है, ये वर्ब जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस क्यों है? क्योंकि ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है। अब आप समझ चुके हैं। अगला एग्जाम्पल के अंदर हमने लिया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लिखा हमने द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमने सभी सेंटेंस अलग अलग तरह से लिए हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं, ताकि आपको सभी प्रकार के सेंटेंस बनाने में दिक्कत न हो। अब इसके अंदर क्या चेंज करना, हमने अंडरलाइन किया इसके सेड टू के नीचे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, हम पहचान चुके हैं सेड आया है तो ये पास्ट टेंस है। तो क्या हम इसका अगला टेंस चेंज करेंगे? यहाँ पर मैंने किसी प्रकार की अंडरलाइन नहीं की है, इसका मतलब ये टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कथन सार्वभौमिक सत्य है, इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसको किस प्रकार करेंगे? तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, और सेड टू को हम लिखेंगे टोल्ड के अंदर। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है इस कारण बदल दिया। आगे ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट है वो भी लिख दिया। दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद में जो पूरा वाक्य सार्वभौमिक सत्य होने के कारण उसको एज इट इज पुनः वापस लिखना है, तो हमने द अर्थ पुनः लिख दिया, मूव्स को एज इट इज लिख दिया, राउंड को वापस लिख दिया, द सन को हमने वापस लिख दिया। तो इसमें किसी प्रकार का आपको चेंज नहीं करना है। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि सार्वभौमिक सत्य कथन आए तो कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदला जाए। अब हम लेते हैं अगला सेंटेंस, रीना विल से टू यू, और उसके बाद जो सेंटेंस लिया है यू हैव स्टोलन माई पेन, यानी बाहर जो क्रिया आई है वो विल आई है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस के अंदर है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। तो इसको हम किस प्रकार तब्दील करेंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज होगी वो भी हम देख लेते हैं। एक तो आपको विल से को चेंज करना है, उसके बाद में यू, ये पर्सन सेकंड पर्सन है यानी ये चेंज होगा। उसके बाद में जो आपके हैव लिखा है, उसके बाद में स्टोलन शब्द है, उसके बाद में माई शब्द है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको फोकस करना है आपको कि ये कैसे चेंज होंगे। आप भी आइडिया लगा सकते हैं, मेरे चेंज करने से पहले आप खुद चेंज करके देख सकते हैं। चलिए हम चेंज करते हैं इसको, किस प्रकार ये चेंज होते हैं। सबसे पहले हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है रीना वो लिख रहे हैं, रीना लिखा, उसके बाद में हमने लिखा विल, उसके बाद में जो से शब्द आया है उसकी जगह लिखे कि हम टेल, से को टेल में बदलेंगे, कारण उसके आगे जो ऑब्जेक्ट यू आया इस वजह से उसको बदलना पड़ेगा। उसके बाद में यू को हम यू वापस लिखेंगे। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट, उसको इस्तेमाल करना है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर कनेक्टिव वर्ड दैट होता है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो करता है यू, और ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर भी यू ही है, तो यू को यू के अंदर ही बदलोगे तो वापस आपको यू ही लिखना है, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई है। अब आगे जो हैव है उसी को पुनः वापस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस के अंदर है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो हैव को पुनः वापस हैव लिखना है। उसके बाद में जो स्टोलन शब्द लिखा है वो लिख दिया हमने। उसके बाद में माई है उसकी जगह आप हर करेंगे, कारण प्रथम पुरुष का संबंधवाचक शब्द है माई, यानी आई है जो फर्स्ट पर्सन उसका पोसेसिव है माई। तो अब आपको चेंज करना है इसके रिपोर्टिंग
वर्ब के जो करता है रीना, रीना का पोसेसिव होगा हर, तो हमने हर से चेंज किया और उसके बाद में लिखा है पेन। तो इस प्रकार ये सेंटेंस चेंज हुआ। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। द टीचर सेड, उसके बाद में जो अगला है फॉर्चून फेवर द ब्रेव। तो इन सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? द टीचर और सेड को सेड ही लिखा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको सेड क्यों लिखा? यहाँ पर तो टोल्ड भी लिख सकते थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो वापस वही सेड हम पुनः लिख देते हैं। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट वो लिखा। उसके बाद में जो ये रिपोर्टेड स्पीच है फॉर्चून फेवर द ब्रेव, यानी भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो ये एक कहावत है, इसलिए हम इसको किसी प्रकार के टेंस में चेंज नहीं करेंगे, भले ही बार पास्ट टेंस आया है। तो हम एज इट इज इसको पुनः वापस लिखने वाले हैं, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। तो हमने पुनः वापस एज इट इज लिख दिया। अब चलते हैं आगे। अगला जो एग्जाम्पल है, दे सेड बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। अब इसको कैसे चेंज करेंगे और कहाँ कहाँ चेंज होगा वो हम अंडरलाइन करके आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है। सब्जेक्ट है उसको लिख लेते हैं, हमने लिखा दे, उसके बाद में सेड ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट नहीं आने के कारण हम टोल्ड में नहीं लिख सकते। उसके बाद में दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट शब्द काम लेंगे। फिर द बॉय है, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसको पुनः एज इट इज वापस लिख देंगे। उसके बाद में हैव बीन है, इसको हम हैड बीन, क्योंकि बार पास्ट टेंस है, सेड है ना, ये पास्ट टेंस है, इसलिए इसका भी टेंस को चेंज करना है। तो हैव को हमने हैड के अंदर बदल दिया, बीन लिख दिया उसके साथ में। लिविंग चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो और चाहे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, उसकी जो मेन वर्ब है उसके अंदर आईएनजी रहता है, इसलिए एज इट इज जो हमने पुनः वापस लिखा। उसके बाद में इन द हाउस फॉर 5 months, इस प्रकार इस सेंटेंस को भी हमने चेंज कर लिया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर और अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी और उसके बाद में लिखा है यू रीड माई बुक। अब इसको कैसे चेंज करें, कहाँ कहाँ चेंज करना है, ये अंडरलाइन हो गई एक आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके एक जगह ये आपके हो गया, दूसरी जगह ये हो गया, यानी कुल मिला के आपको 2 जगह तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एक जगह चेंज करना है, यानी वर्ब चेंज होती है, दूसरा कुछ चेंज होता नहीं है। कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वापस लेके जाते हैं वही, उसमें कोई तरह का चेंज आप नहीं कर सकते। तो ही को वापस आप ही लिखना है। अब सेज टू आगे आपके ऑब्जेक्ट है, आप इसको बदलेंगे टेल्स के अंदर, तो हमने बदल दिया टेल्स के अंदर और मी को पुनः वापस वही लिखना है। दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जो यू है इसका कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन होने के कारण रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को यहाँ कर्ता बनाना है तो हम बनाएंगे आई के रूप में, या लिखेंगे आई। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसका किसी प्रकार का कोई टेंस चेंज नहीं होगा, तो रीड को हम पुनः रीड ही लिखेंगे। और माई ये फर्स्ट पर्सन है और उसका पोसेसिव है माई, तो हम इसको चेंज करेंगे, जो या सब्जेक्ट है ही और ही का पोसेसिव होता है हिज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिज और जो नाउन बुक आई है वो यहाँ लिख देंगे। अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदला जाता है। आगे एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है इट वाज रेनिंग और उसके बाद में लिखा है सेड ही टू मी, यानी अब ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो हम देख रहे थे कि आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता था, और इसमें तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गए इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब इसको कैसे बदलें, हम तैयारी करके कुछ और जाते हैं और पेपर के अंदर कुछ और आ जाता है। तो ऐसे समय में आपको डापाचूक नहीं होना है, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज माइंड के अंदर नहीं रखना है, आपको किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं बनानी है। ये वही सेंटेंस है जो ऊपर वाला है, इसको आगे पीछे किया है। तो हम अब क्या करेंगे भाई,
हमें वापस इसको सुव्यवस्थित करना है। रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आगे लाना है और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ही है, वो हमें यहाँ पुनः आगे लिखना है। अब क्या क्या चेंज होना है, अंडरलाइन लगा देते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ चेंज करना है। हमने अंडरलाइन लगाई पहले में कि हमें पहले ये चेंज करना है, उसके बाद में ये चेंज, उसके बाद में ये। अब हम पहले लिखेंगे ही, रिपोर्टिंग वर्ब का ही करता आगे आएगा तो वो लिख दिया हमने ही। उसके बाद में यहाँ पर सेड आया है यानी पास्ट टेंस है तो हम इसको टोल्ड के अंदर बदलेंगे, टोल्ड, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है मी वो लिखेंगे। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्ट है वो इट है, इट यानी थर्ड पर्सन, तो इसका थर्ड पर्सन होने के कारण ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसको वापस पुनः इट के अंदर लिख देते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट इट आया वो एज इट इज वापस लिख देंगे इट। उसके बाद में वाज शब्द आया है यानी पास्ट टेंस होने के कारण इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। वाज को हम तब्दील करेंगे हेड के अंदर और साथ में लगाएंगे बिन, और उसके बाद में रेनिंग, इट हैड बिन रेनिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको और इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बड़ा मज़ा आया होगा किस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस। उसके अंदर क्या लिखा है, अनिल सेड और आई वाज हैप्पी व्हेन आई सा हरिराम। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो टाइम क्लोज के साथ दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। एक लिखा है आई वाज हैप्पी, दूसरा व्हेन जो टाइम क्लोज है उससे जुड़ा हुआ है आई सा हरिराम। अब दो सेंटेंस आ गए, तो अब इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं और कहाँ हमें चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैंने कोई तरह की अंडरलाइन नहीं की, इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वर्ब इन टाइम क्लोज के अंदर लिखा है और जो मेन वर्ब लिखा है दोनों के अंदर पास्ट सिंपल टेंस है, इस कारण इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये एक नियम है, ये भी आप जान ले, बहुत अति महत्वपूर्ण है ये आपके लिए एक रोचक जानकारी। तो सबसे पहले अनिल सेड को हम टोल्ड के अंदर नहीं बदलेंगे, इसका कारण आप समझ चुके हैं, क्योंकि सेड के बाद में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हम सेड को पुनः सेड ही लिखेंगे। और उसके बाद में जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट है, कंजक्शन शब्द हम दैट लिख चुके हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होने के कारण ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अनिल है उससे चेंज होगा, और अनिल का जो प्रोनाउन है वो ही है, तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद में वाज एज इट इज लिखना है, हैप्पी लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, और आई है उसको पुनः वापस ही के अंदर चेंज कर दिया, और सा हरिराम, ये हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब ये इसका जो नियम है वो मैं नीचे लिख देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लेना, ये बड़ा काम का है, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच के में टाइम क्लोज हैं तथा मेन वर्ब वो वर्ब इन टाइम क्लोज दोनों में सिंपल पास्ट टेंस है, तो वर्ब में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला और महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है, सी सैड, और उसके बाद में लिखा है भारती स्लिप्ड व्हेन सी वाज ट्राइंग टू बोर्ड इन ट्रेन। हमने जो पिछला देखा था टाइम क्लोज वाला, उसके अंदर जो दोनों क्लोज थे, दोनों क्लोज पास्ट सिंपल टेंस से जुड़े हुए थे, और इसके अंदर जो दोनों क्लोज हैं वो एक पास्ट सिंपल है और दूसरा पास्ट कंटिन्यू है। तो इसके अंदर किस प्रकार तब्दीली होगी तो हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ चेंज होना है वो देख लिया कि यहाँ चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर टाइम क्लोज के अंदर दोनों क्लोज अलग अलग टेंस के अंदर है, इसलिए इसके अंदर हमें चेंज करना है। सबसे पहले सी और सैड को हम सैड ही लिखेंगे क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसके बाद में लिखेंगे दैट, दोनों का कनेक्टिव वर्ड, और उसके बाद में भारती और स्लीप है तो इसको पास्ट सिंपल टेंस होने के कारण इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो हैड स्लीप्ड, और उसके बाद में व्हेन शब्द आएगा। उसके बाद में जो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर लिखा है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करनी है, एज इट इज वापस लिख देना है। सी वाज ट्राइंग टू बोर्ड इन ट्रेन, इसका जो नियम है वो भी हम लिख देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम क्लोज दिया हुआ है और जो मेन वर्ब है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है, जो
वर्ब इन टाइम क्लोज के अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर आई है, तो मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, चेंज करना है, किंतु जो टाइम क्लोज के अंदर वर्ब आई है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, विष्णु सेड और उसके बाद में आया है यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। अब इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसके अंदर आया है शुड और बार आया है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस आया तो किस प्रकार हमें चेंज करना है, इसमें पहले हमें सेड को चेंज करना है और उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है इसलिए ये चेंज होगा, उसके बाद में शुड चेंज होगा और उसके बाद में जो मेन क्रिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे विष्णु जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो हमने सबसे पहले लिखा और सेड को हम सेड ही वापस लिखेंगे क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। और दोनों वाक्यों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट वो लिखेंगे हम। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, तो अब यू सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे लिए तो एक बड़ी समस्या होगी। नो भाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप यू यानी सेकंड पर्सन है तो आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें से कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। इसका जो सेंस है वो बना रहना चाहिए, मेन बात है इसका सेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी पर्सन लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी लिख सकते हैं, थर्ड भी लिख सकते हैं, सेकंड तो खुद है ही। तो हम यहाँ आई या वी फर्स्ट पर्सन में से कोई ले सकते हैं, ही सी या दे इसमें से भी कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में जो शुड है उसको शुड को शुड रखना है, उसके बाद में हेल्प ये लिख दिया। उसके बाद में जो योर है उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपने कर्ता या आई लिया है तो माई लिखना है, वी लिया है तो अवर लिखना है, ही लिखा है तो हिज लिखना है और सी है तो हर लिखना है। अगर आपने यहाँ पर दे लिख दिया तो आपको यहाँ पर देयर लिखना है और उसके बाद में फ्रेंड शब्द आएगा। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ये चीज़ नई नई जानकारियाँ हैं। अब इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपके पास नई नई जानकारियाँ आ रही है, आप अपने पास संजो कर रखें इसको और जो भी आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे से तैयारी करके जाए। अब देख लेते हैं एक और नई जानकारी वाला सेंटेंस, सी सेड। उसके बाद में आया है मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस। अब इसमें मुकेश लिखा है, उसके बाद में कोमा किया है और फिर वापस वाक्य शुरू हो गया आई एम गोइंग टू योर हाउस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, उसके बाद में आपको ये भी शब्द बाहर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है और उसका जो पोसेसिव शब्द है उसको चेंज करना है। तो हम अब सबसे पहले सी लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके बाद में सैड है उसको हम टोल्ड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हम उसको बाहर लेके आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मुकेश। उसके बाद में दोनों जो सेंटेंस हैं उनका जो कनेक्टिव वर्ड है दैट वो लिखेंगे। उसके बाद में जो आई है यहाँ से ये सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आई जो सब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और सब्जेक्ट है सी, तो सी का प्रोनाउन खुद सी है तो हम सी लिख देंगे वापस। उसके बाद में सी के अनुसार हमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर वाज लिखनी है, तो हम लिखेंगे वाज। उसके बाद में गोइंग, यहाँ पर आपको एक ध्यान देने योग्य बात कि यहाँ योर है और योर सेकंड पर्सन का पोसेसिव है और सेकंड पर्सन हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और यहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है वो मुकेश है और इस मुकेश का जो पोसेसिव होगा वो होगा हिज, ये ही का हिज बनता है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे हिज और हाउस। तो आप देख लें कि कहाँ कहाँ चेंज किया हमने। देखो ये इसको मुकेश को यहाँ बाहर लिखा है, उसके बाद में आई को सब्जेक्ट से चेंज किया है तो वो आ गया। योर ये सेकंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करना था तो उसके अनुसार हमने हिज गया। गलती से आप इसको सी से हर मत कर देना, है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब चलते हैं एक और नवीन जानकारी की तरफ। तो आगे लिखा अगला सेंटेंस है ही सेड और उसके बाद में जो सेंटेंस है आई कैन गिव योर मनी और अंत में कोमा करके उसके बाद में सीता एक नाउन और लिखा है।
अब इस नाउन का क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। जिस प्रकार ऊपर पहले नाउन आई थी उसको हमने बाहर लिखा है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लास्ट में नाउन आई है उसको भी हमें बार ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। कैसे लेंगे देख लेते हैं एक बार। हम इसको लगा देते हैं निशान, कहाँ हमें चेंज करना है। तो हमने निशान लगा दिए कि आपको कहाँ चेंजिंग करना है। सबसे पहले हम ही लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में सेड को हम टोल्ड के अंदर बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि अगले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अंत के अंदर कॉमा करके नाउन दिया है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है, हम वो उसको यहाँ पर लिखेंगे सीता। इसके बाद दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट शब्द कहाँ में लेंगे वो लिखा। उसके बाद में जो आई फर्स्ट पर्सन था उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ही से चेंज करेंगे तो हम ही लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में पास्ट टेंस होने के कारण कैन को कुड में बदलेंगे। उसके बाद में गिव, उसके बाद में जो यू है सेकंड पर्सन, और इधर हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है सीता उससे हमें बदलना है, तो यहाँ पर उसके अनुसार हो जाएगा हर, तो हमें हर लिखना है। उसके बाद अंत में हम लिखेंगे मनी। इस प्रकार हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी सेंटेंस इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं वो सब आपके लिए नवीन होने वाले हैं, सभी सेंटेंस नवीन जानकारी से भरे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको नवीन जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब लेते हैं अगला एक और सेंटेंस, ही सेड। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा वेल रानी, और उसके बाद में कॉमा लगाया है, और उसके बाद में लिखा है आई कांट कम टू यू। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको वेल, यू सी, आई सी ऐसे शब्द अगर मिल जाए तो उन शब्दों को हटा देना है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ऐसे शब्द आप पुनः नहीं लिखेंगे। तो इसको किस प्रकार करें, कहाँ चेंज करना है वो हम पहले निशान लगा देते हैं। जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ वो शब्द आपको चेंज करने हैं। सबसे पहले हम ही सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किस प्रकार चेंज करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ही, उसको बाद में सेड को बदलेंगे टोल्ड, क्योंकि रानी शब्द आया है अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम वो उसको बाहर लेके आएंगे, ही टोल्ड रानी। फिर दोनों जो सेंटेंस हैं उसको जोड़ने के लिए दैट शब्द काम में लेंगे, और उसके बाद में आई जो, अब ये वेल शब्द आपको हटा देना है, और उसके बाद में जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ही का हम लिखेंगे यहाँ पर ही प्रोनाउन। उसके बाद में पास्ट टेंस होने के कारण कैन को बदलेंगे हम कुड के अंदर, नेगेटिव के कारण नॉट को यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः वापस। उसके बाद में कम जो मेन वर्ब है कम उसको लिखेंगे, और टू के बाद में जो यू आया है यू है सेकंड पर्सन, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है रानी, ये स्त्रीलिंग है फीमेल है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हर। तो इस प्रकार आप इसको चेंज करेंगे। और इसके अंदर जो मुख्य बात थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लें कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आरंभ के अंदर शुरुआत में आपको वेल, यू सी, आई सी ऐसे अगर शब्द मिले तो वापस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उन शब्दों को हटा देते हैं। अब हम चलते हैं अगला जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है सी सेड, और उसके बाद में लिखा है सर आई वांट टू गो होम। अब इसके अंदर सर शब्द आया है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसके अंदर शुरुआत सर से हो रही है, ऐसे सेंटेंस को वापस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उनको कैसे लिखा जाए वो भी बता देते हैं। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर मिल रहा है तो उसको हटाने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर कर्ता के बाद में हम लिख सकते हैं रेस्पेक्टफुली। तो किस प्रकार करना है, कहाँ चेंज करना है पहले वो बता देते हैं, ये हमें चेंज करने। सबसे पहले लिखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता है सी उसको लिखेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में सर आया है उसको हटाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। हमने लिख दिया रेस्पेक्टफुली। उसके बाद में सैड लिख लिया। बाद में दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, अब ये सेड क्यों आया आप समझ चुके हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर पुनः सेड लिखेंगे। उसके बाद में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है उसको हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी उससे तब्दील करेंगे तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद ये वांट शब्द आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हमें पास्ट सिंपल में बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमने कर दिया वांटेड। उसके बाद में टू गो
और उसके बाद में लास्ट में होम लिख देना है। अब ये महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो हम आपको लिख के दे देते हैं कि रिपोर्टेड जो स्पीच में सर दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली शब्द को लिखना है तथा रिपोर्टेड स्पीच में से जो सर आया है शब्द उसको हटा देना है। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज फॉर यू। आप इन एक्सरसाइज को जरूर करिएगा। अपनी प्रतिभा को और निखारना है तो आप इनको जरूर करें। और जो सबसे पहले हैं वो सेंटेंस इस प्रकार है, ही सेड राम हैड गॉन देयर। दूसरा सेंटेंस, दे सेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर द क्लर्क विल नॉट अटेंड ऑफिस। तीसरा सेंटेंस, मोहन सेड टू मी सोहन टेल्स ए लाई। अगला सेंटेंस इस प्रकार है, आई सेड टू अनिल। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई मेड सम मनी यस्टरडे। अगला सेंटेंस, आई शैल वर्क हार्ड। और लास्ट में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब अंत में आई है, सेड किरण। आप इसको अच्छे से करना। अगला है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। और बाद में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टीचर टू स्टूडेंट। अगला 7 नंबर, द टीचर सेड आई शैल नॉट टीच यू बॉयज। अगला सेंटेंस, राजेश सेड यू सी आई शैल पनिश यू। आगे चलते हैं, यू सेड ही हैज बीन फॉलिंग सिंस मंडे। अंतिम जो 10वां सेंटेंस है, रानी विल से ही इज हार्ड वर्कर। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से करना। हमने नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर आपको प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र।